हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेस में। तो आज हम हैं जो कि क्लास 10th का जियोग्राफी का अध्याय 1 को करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो उसी का है जो कि हम आज भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं कि भारत क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक देश है और संसाधन क्या है, तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला हर वस्तु संसाधन कहलाता है। तो आज हम है जो कि इसी सब के बारे में जानने वाले हैं। और पहला चैप्टर में है जो कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे, तो पहला चैप्टर में हम है जो कि सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मानवीय जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे कि जल, पेड़ पौधे, कलम, कॉपी इत्यादि। यानी कि मानव के जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी कि मानव के जीवन में जितने भी वस्तु उपयोग में आते हैं वे सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, तो वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो कि समझ गए होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं जल, पेड़, कलम, कॉपी सभी है जो कि मानव के जीवन में उपयोगी है, इसलिए ये सभी हैं जो कि क्या है, तो ये सभी संसाधन है। अब आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। तो भौतिक संसाधन में हमारा क्या हो सकता है, तो भौतिक संसाधन में हमारा हो सकता है भूमि, मृदा, जल, ये सभी क्या में आ जाएगा, तो ये सभी है जो कि हमारा भौतिक संसाधन में आ जाएगा। और जैविक संसाधन में, तो जैविक संसाधन में वनस्पति, जलीय जीव, ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ये सभी आ जाएंगे हमारे जैविक संसाधन में। यानी कि वनस्पति, जलीय जीव ये सभी जैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ हमारा है जो कि एक और पॉइंट दिया गया है, तो यह क्या है, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ हैं जो कि तकनीक के सहारे ही उपयोगी हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि भौतिक और जैविक संसाधन को हम है जो कि तकनीक के सहारे है जो कि जीवन में उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी एक लोहा, जैसे कि रेलवे की पटरी, खराब रेलवे की पटरी को ही ले लेते हैं। जैसे कि जब तक वह खराब है तो है जो कि मानव के जीवन में कुछ खास उपयोगी नहीं है, लेकिन उसी को है जो कि किसी तरह के आकार दे दिया जाए पिघलाकर, जैसे कि हथौड़ी, छेनी इत्यादि का है जो कि यदि उसी रेलवे की पटरी को आकार दे दिया जाएगा तो यह मानव के जीवन में क्या हो जाएगा, तो ये संसाधन है जो कि मानव के जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। तो यह कैसे हुआ, यह जो कि तकनीक के सहारे यानी कि बुद्धि के सहारे है जो कि इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से है जो कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ हैं जो कि तकनीक के सहारे जीवन में उपयोगी बनाए जा सकते हैं। तो ये है जो कि हमारा, आशा करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। तब तक आप लिखें और हम है जो कि आगे देखते हैं। तो हमने है जो कि संसाधन के बारे में देख लिया है। अब हम वो सभी पॉइंट को देखेंगे जिससे है जो कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछने के चांस है, जो कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो सभी हमने जो कि 3 पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने वो सभी 3 पॉइंट को लिख दिया है। तो इसमें देख सकते हैं, पहला में दिया गया है कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, यह बनते हैं। तो यह जो कि ऑब्जेक्टिव में आने के इसका चांस अधिक होता है, या फिर कहें तो अधिकांश बार यह पूछा ही जाता है कि किसके अनुसार है जो कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यह जो कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन होता है, या जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर है जो कि दूसरा पॉइंट को भी देख सकते हैं, यह जो कि ऑब्जेक्टिव में इसका भी आने का चांसेस अधिक होता है। यह जो कि किस तरह से पूछा जा सकता है, तो यह जो कि आपको है जो कि 4 ABCD करके है जो कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किसे संसाधन माना गया है, जिसमें से एक सेवा भी रहेगा। तो यही है जो कि अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं कि सेवा को नहीं मारते हैं, इसलिए है जो कि
आप यदि यहाँ से याद कर लेंगे तो यह जो कि ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। और एक और पॉइंट हमारा क्या है, तो कि संसाधन किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक मेरुदंड होता है। तो यह जो कि एकदम सही बात है कि संसाधन किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड कहने का मतलब कि रीढ़ होता है किसी भी देश का, यानी कि जिस देश में संसाधन नहीं हो तो उस देश का विकास है जो कि रुक जाएगा। इसीलिए है जो कि संसाधन को ही किसी भी देश का मेरुदंड कहा गया है, सामाजिक आर्थिक मेरुदंड कहा गया है। अब हम आगे देखने वाले हैं, तो आगे हमारा दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं इसको हम देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का जो कि 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। यह जो कि हमारा हो गया पहला जैव संसाधन, अब दूसरा अजैव संसाधन। अब हमें जो कि समझेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ तक है जो कि आप नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम है जो कि इसको है जो कि मिटाने वाले हैं और उसमें समझाएंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो अब हम है जो कि समझेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि जैव संसाधन। अब हम इसको देखेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। तो यह जो कि हमारा क्या हो गया कि सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लिख लेते हैं कि जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इत्यादि। तो यह जो कि क्या हो गया जैव संसाधन हमारा। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो सजीव वस्तुओं के समूह को है जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। इसमें जो कि मनुष्य भी आ सकता है, मनुष्य भी हो सकता है जैव संसाधन में, क्योंकि मनुष्य भी एक सजीव जीव ही है। इसीलिए जो कि हमारा मनुष्य भी जैव संसाधन में आ जाएगा। हम दूसरा देखते हैं कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। अजैव संसाधन, तो इसका हमारा जो कि डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफिनेशन हमारा हो जाएगा निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। तो यह जो कि हमारा क्या हो गया, यह जो कि हमारा अजैव संसाधन हो गया। यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो सभी निर्जीव पदार्थ जितने भी हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, तो वे सभी अजैव संसाधन हो जाएंगे। जैसे में हम लिख लेते हैं, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, कोयला, खनिज भी लिख सकते हैं, खनिज, कलम भी हो जाएगा हमारा, कलम भी हो गया हमारा, या फिर टेबल भी हम लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, इसलिए ये सभी क्या हुआ, तो इसलिए जो कि ये अजैव संसाधन हुआ। तो आशा करते हैं कि इसमें जो कि आप जैव अजैव समझ गए होंगे। इसमें जो कि आपको कोई भी डाउट आज का क्लास में नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका है जो कि
पीडीएफ के लिए या फिर किसी भी तरह के नोटिफिकेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। तो बताइएगा कमेंट में कि आप आज का क्लास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।